बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इस वीडियो के अंदर भी दूसरी वीडियो की तरह बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है और कंट्रीज़ भी अच्छी हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है। तो यह है जी, बाइक राइडर चाहिए बहरीन को। अभी बाइक राइडर का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, सऊदी अरब में भी आ रहा है, कतर के अंदर भी आ रहा है, बहरीन के अंदर भी आ रहा है और दुबई के अंदर भी आ रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड है जो गल्फ़ के अंदर चला हुआ है। ठीक है जी, आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये जॉब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर टिप भी मिलती है और प्लस आपको कमीशन भी मिलता है और सैलरी भी मिलती है। ठीक है जी, ये तीनों सहूलतें हैं। आप आराम से 3 से 2500 से 3000 या 3500 रियाल सुकून से कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मुश्किल टाइम आता है वो ये है कि स्टार्टिंग में आपको एक तो सैलरी नहीं मिलती, एक जो है वो आपको, अब क्योंकि आपको पता नहीं होता तो इस वजह से वो आपको सैलरी भी नहीं देती। हो सकता है कि वो खाने के पैसे भी आपको ना दे, वो भी आपको घर से मंगवाना पड़े। ठीक है जी, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे 2-3 महीने गुजरते हैं और आपको काम की समझ आती है और आपका लाइसेंस बन जाता है, तो तब आपकी सहूलतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। तो बाइक राइडर में जो है परेशानी वाली यही बात है, जो स्टार्टिंग में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो, लेकिन वो सैलरी भी रिकवर जल्द हो जाती है जब बंदा कमाने लग जाता है। तो क्योंकि वो इनकम उनकी ज़्यादा आती है। एक आम लेबर में जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को जाता है तो उसकी जो सैलरी है वो बाइक राइडर से काफ़ी कम होती है। ठीक है जी, तो पैसे सेम सेम ही लग जाते हैं, जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लगते हैं उतने ही बहरीन बाइक राइडर के लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने, जिन दोस्तों ने जाना है वो चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है जी, 180 दरम है बहरीनी दिनार। ठीक है जी, प्लस टिप है, प्लस ओवर टाइम है। ठीक है, टिप भी है प्लस ओवर टाइम भी है, और 180 दरम बहरीनी जो है वो दिनार सैलरी भी है। तो वो जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और जनरल हेल्पर भी चाहिए जिनकी सैलरी 100 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम है। ठीक है जी, तो ये अच्छी सैलरी है, आप लोगों ने जाना है तो फायर फाइटर चाहिए और कतर को। ठीक है जी, और बिल्डिंग पेंटर चाहिए जी। ठीक है जी, फायर फाइटर्स जो पाइपों का काम करता है। ठीक है जी, फायर जिसके अंदर एक गैस होती है, उनको पाइपों के ज़रिए जो है वो पहुंचाया जाता है मुख्तलिफ़ टर्मिनल पे, तो उनको फायर फिटर बोलते हैं। सेम सेम काम होता है जैसे कि एक पाइप फिटर होता है ना, प्लम्बिंग वाला, जो पानी के पाइपों का काम करता है, तो वही सेम सेम रूल होता है, लेकिन वो लोहे के पाइप होते हैं, उनको बिछाना होता है। ठीक है जी, वो फायर फाइटर होता है। तो उनको एक्सपीरियंस भी उनका चाहिए और सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी तरफ है बिल्डिंग पेंटर्स, 21 पेंटर चाहिए जो बुरश से पेंट करना जानते हो। ठीक है जी, जिसकी सैलरी 1200 प्लस 300 है। और फायर फाइटर की सैलरी जो है 1700 प्लस 300 है, जो कि बहुत अच्छी है। 300 रियाल आपको खाने का दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ड्यूटी जो है वो आपसे 8 घंटे ली जाएगी। 2 साल का ये मादा है। रहाइश कंपनी देगी। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, मेडिकल कंपनी देगी। ठीक है जी, बाकी आपने जो खाना है वो 300 रियाल जहाँ तो आपको खाना दिया जाएगा, या आपको 300 रियाल नकदी दे दिया जाएगा, जो कि बाद में आप जो है वो अपना खाने का अरेंज खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी जॉब है कतर के लिए भी। जो दोस्त फायर फाइटर के में जाना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, जिनके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर हैं, तो वो ज़रूर जो है वो ट्राई करें। 50 बंदे टोटल चाहिए। ठीक है जी, 50 बंदे। और बिल्डिंग पेंटर चाहिए 21 बंदे। ठीक है जी, तो 50 और 21 तकरीबन 71 बंदे टोटल चाहिए, जो कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है, जो कि इतनी बड़ी तादाद काफ़ी कम है। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप देखेंगे, टेस्ट देने जाएंगे जब आप लोग, तो वहाँ पे रश देखेंगे कि रश कितना है। रश बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, आजकल तो आपने वक्त और जो है पैसा
अपने डॉक्यूमेंट इन पे जो है नज़र रखनी है, क्योंकि आपको पता है पैसे के बगैर भी तो काम नहीं होता, और ना डॉक्यूमेंट के बगैर होता है, और ना वक्त के बगैर होता है। ये तीनों चीज़ें आपने हैंड ओवर में रखनी है, ताकि आपको जल्द भी कोई अच्छी जॉब मिले, आप फ़ौरन पहुँचे और अपने लिए एक बाइज़्ज़त जो है वो रोज़गार कमाएँ। ठीक है जी। तो आगे जिसका फ़ोल्डर चाहिए दुबई को, पेंटर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मैसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, लेबर चाहिए। तो सैलरी आप सबके सामने आप जूम करके भी देख सकते हैं। 30 बंदे इसका फ़ोल्डर चाहिए जिनकी सैलरी 1225 दरम है। ठीक है जी। पेंटर चाहिए इनको 1225 दरम, 30 ही बंदे चाहिए। फिर 50 कारपेंटर चाहिए और 100 मैसन चाहिए। ठीक है जी। इनको स्टील फिक्सर 20 चाहिए, लेबर 20 चाहिए। ये चीज़ें हैं, CBC सिलेक्शन जो है वो जारी हैं। ड्यूटी इनकी जो है वो 8 घंटे हैं। 2 साल का ये मादा है। रहायश कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, बाकी तमाम सहूलतें जो हैं वो कंपनी देगी। खाना आपको इनमें से ही रेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 1225 रियाल दरम जो है वो कमाते हैं, उनमें से आप 400 लेस कर दें, आपका 400 तो हर हाल में ही ख़र्चा आने वाला है, जो कि 200-250 रियाल आप खाने का लगा लें, और 100 रियाल 150 रियाल जो है वो अपना एक्स्ट्रा लगा लें, जिसके अंदर फ़ोन चार्जर हैं और काफ़ी मटेरियल हैं जो आपने लेना होता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने 400 इसमें से निकाल देना, जो आपका अपना ज़ाती ख़र्चा होगा, और बाकी जो है वो 800 रुपया बचेगा। 800 रुपये को आप कैलकुलेशन पाकिस्तान के साथ कर लें तो आपको कितने पैसे बचते हैं। मेरे ख़्याल से जो पैसे हैं वो तकरीबन 60-70 के दरमियान जो है वो आप सेविंग कर सकते हैं, जो आप अपने घर में बेच सकते हैं। 60-70 के में अगर आपके घर का गुजारा होता है तो तभी आप इस वीज़े के अंदर जाएं, क्योंकि जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है कि आपको सिर्फ इतने पैसे बचने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं बचने वाले। 60-70 हज़ार अपना ख़र्चा निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। आगे हैं जी तरक्की। इनको जो बंदे चाहिए, एक तो हैवी ट्रक ड्राइवर चाहिए, और हाउस कीपिंग चाहिए, वेटर चाहिए, गार्डन चाहिए। ठीक है जी। किचन स्टोर चाहिए, लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए। ठीक है जी। फिर पब्लिक एरिया अटेंडेंट चाहिए। ठीक है जी। फिर आगे और भी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी इनको चाहिए, 15 बंदे चाहिए। ठीक है जी। जो स्टील फिक्सर भी हूँ, मोल्डर भी हूँ, सिविल फोरमैन हूँ, जनरल वेल्डर हूँ, सिविल इंजीनियर हो। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं जो इनको चाहिए, और सैलरी आप जूम करके भी देख सकते हैं, और कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि हैवी ट्रक ड्राइवर चाहिए इनको 10 बंदे, जिनकी सैलरी 12,500 तुर्किश लीरा है। ठीक है जी। फिर आगे चाहिए हाउस कीपिंग, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए हाउस कीपिंग। ठीक है जी। 8,500 जो है तुर्की लीरा बनता है। ठीक है जी। सैलरी आप तुर्की लीरे को कन्वर्ट पाकिस्तानी करेंसी में कर लें अपने कैलकुलेटर के ज़रिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं। ठीक है जी। तुर्की के। फिर इनको वेटर भी चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। इनकी जो सैलरी है वो सेम है, 8,500 रुपया। ठीक है जी। आगे हैं जी गार्डन, जिन्हें माली भी चाहिए, वो 10 बंदे चाहिए, जिनकी सैलरी है मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए 10 बंदे। ठीक है जी। 8,500 तुर्किश लीरा। ठीक है जी। आगे जी किचन स्टोरेज, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, 8,500 सैलरी इनकी। फिर उसके बाद लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए, मेल और फीमेल, 8,500 सैलरी है। यानी कि अगर आप लेबर के अंदर और हेल्पर के अंदर भी जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो सेम है। ठीक है जी। आगे पब्लिक एरिया को 8,500 है। ठीक है जी। ये सब की सैलरी सेम है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं 100 तुर्किश लीरे के साथ। ठीक है जी। आगे हैं जी, कल भी मैंने आपको ये पोस्ट बताई थी, परसों भी मैंने बताई थी, आज फिर मैं आपको आपके जहन में ये बात रहे, तो इसलिए मैंने आज फिर आपके साथ ये जो है पोस्ट वो शेयर कर दिए हैं। ठीक है जी। ये जो है शिरका है मजबूआ बिन लादन, इनको बंदे चाहिए। ठीक है जी। 130 बंदे चाहिए टोटल। शटरिंग कारपेंटर भी इनको चाहिए, और कारपेंटर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स भी चाहिए इनको। ठीक है जी। फिर टाइल मैसन चाहिए, टाइल फिक्सर चाहिए, प्लस्तर मैसन चाहिए, जिस्पम कारपेंटर चाहिए। ठीक है जी। फिर स्टील फिक्सर, मैसन, प्लम्बर भी चाहिए। तो सैलरी बहुत अच्छी है। 8 घंटे की ये ड्यूटी है,
2 साल का माहदा है। रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक हैं। 23 और 24 सितंबर को ये टेस्ट होने वाले हैं, हफ्ते वाले दिन, ठीक है जी। तो ये मजबूआ बिन लादेन काफ़ी दिनों के बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा आई हैं। तो आप दोस्त जो है इनके अंदर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी जो दोस्त वहाँ पे बाहर काम कर रहे हैं उनको तो सारा पता है, वो अपने दोस्तों को बताएं अगर वीडियो में उन तक पहुँचे कि कंपनी अच्छी है, टाइम पे सैलरी दे रही है कि नहीं दे रही, कोई आपकी सैलरी जो है वो खा तो नहीं गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने दोस्तों को बताना है, ताकि अगर कोई मसला हो, हमें लगता तो नहीं है कोई मसला है मजबूआ बिन लादेन में, लेकिन अगर आपको लगता है कोई मसला तो वो सामने आ जाए, ठीक है जी। तो फ़ौरन रब्ता करें अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि 23 और 24 आपके पास 2 दिन हैं। इनके बारे में डिटेल लें कि बिन लादेन जो है वो अभी एक्टिव हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। मेरे ख़्याल से ये एक्टिव है और बहुत अच्छा अब काम कर रहे हैं जो लोग हैं इसके अंदर। तो आप लोग मुतमईन रहिएगा, अगर कोई परेशानी हो